नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजी सक्सेस मोटिवेशन में। दोस्तों, हम आज की अपने सामान्य अध्ययन की अगली कड़ी में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, द्रव का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं, इसका जो सही जवाब है यह है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग द्रव का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, क्या खाने पर व्यक्ति तुरंत मर जाता है? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं, इसका जो सही जवाब है यह है पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड को खाने पर व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। ये एक रसायन है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, झूठा सोना या मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं, इसका जो सही जवाब है यह है आयरन पायराइट। आयरन पायराइट को झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बताइए, इसका सही जवाब क्या है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं, इसका जो सही जवाब है यह है एथिलीन गैस। एथिलीन गैस का प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इससे जो फल हैं कृत्रिम रूप से पक जाते हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसे सुरक्षित या संरक्षित दोनों भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं, इसका जो सही जवाब है यह है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? बताइए, इसका सही जवाब क्या है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं, इसका जो सही जवाब है यह है ओजोन परत। ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ठीक है, और ये ओजोन परत वायुमंडल के दूसरे परत में जो जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं उसमें पाई जाती है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? बताइए, इसका सही जवाब क्या है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं, इसका जो सही जवाब है यह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? बताइए, इसका सही जवाब क्या है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं, इसका जो सही जवाब है यह है मेथेन गैस।
जो गोबर गैस होता है उसका मुख्य अवयव मीथेन गैस होता है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण में किस विधि का प्रयोग होता है? बताइए इसका सही जवाब क्या है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं, इसका जो सही जवाब है ये है डीकन विधि। इसका प्रयोग जो है क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, जो है अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।